बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, HTML ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि मार्की टैग के बारे में। उसे ये मैं मज़ीद आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मार्की में अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देखनी थी और सीखनी थी। इसमें यह है कि हमने मार्की का टैग जो छोड़ा था वो छोड़ा था कि इस पॉइंट पर चल रहा था, ये वाली चीज़ें। अब ये चीज़ें चल रही हैं तो इसे हम रोकना भी चाहते होंगे कि इसे रोक कर देख सकें ये क्या चीज़ पढ़ रही है, तो इसे हम रोक भी सकते हैं। इसे रोकने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो है ऑन माउस ओवर होगा और ऑन माउस आउट, ये हम दो इसकी कमांड यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह। और अच्छा, सबसे पहले हमने करना है कि इस जगह पर ये बीजी के बाद ही रहना मार्की टैग के अंदर ही है। ये भी इसका एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल होगा जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स होते हैं, इसे हम इवेंट्स कहते हैं। मैं लिख कर बताता हूँ। ऑन एम ओ यू एस सी माउस ओ वी ई आर ओवर, उसी तरह ये करेंगे। ये दो हो गए। इसमें हम करेंगे एक इनका कमांड होती है दिस डॉट स्टॉप, यानी कि दिस का मतलब है कि इसके ऊपर अगर कोई चीज़ आए, ये वाली मार्की के ऊपर अगर हमारा माउस माउस हम कहते हैं जो हमारा ऊपर ये चल रहा है कर्सर वगैरह, और जो माउस हमारा इस चीज़ के ऊपर आए तो उसे वो स्टॉप कर दे। ये एक फंक्शन है स्टॉप का। तो फंक्शन हमेशा ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट दो डलती हैं, फिर फंक्शन कंप्लीट होता है। अब ये इस सारी चीज़ को हम कहते हैं इवेंट, इवेंट कहते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये अब किस तरह वर्क करेगी। ये देखिए, मैंने ये कर दिया। अब मैं जैसे इसके ऊपर लाया हूँ स्टॉप हो गया। ठीक है जी, ये चल रहा है। जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने एक कमांड रखी है कि ऑन माउस ओवर, जो भी मेरा ये सिस्टम चीज़ है मार्की, ये मेरी पूरी की पूरी मार्की है। यहाँ पर कहीं भी पर भी माउस आएगा तो ये इसे, ये देखिए, ये मैं ऊपर से करके और यहाँ पर रोकूंगा तो ये रुक गया। ठहरन लफ्ज़, ये देखें, ये रुक गया। अब हम इसे चाहते हैं कि ये जब माउस हटाएं तो ये चल भी पड़े। तो उसके लिए सेम इसी तरह होगा। ऑन माउस ओवर था, फिर हो जाएगा ऑन माउस आउट। ये इवेंट इस्तेमाल होगा। ऑन एम ओ यू एस सी माउस ओ यू टी आउट। उसी तरह ही इसमें दिस स्टॉप का फंक्शन यूज़ किया था, उसमें स्टार्ट का करेंगे एस टी आर टी, स्टार्ट। स्टार्ट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ये देखें, ये अब चेक कीजिएगा, ये ऑन माउस ओवर था और इसका फंक्शन था स्टॉप। ये ऑन माउस आउट है कि हम माउस उससे जैसे ही हटेगा तो ये फिर चलना शुरू हो जाएगा। आप ज़रा चेक कीजिएगा। ये देखें, ये रुक गया। ये देखें, ये चल पड़ा। ये रुक गया, ये चल पड़ा। ये रुक गया, ये चल पड़ा। ये आप किसी भी तरीके में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, यही चीज़ अगर मैं दोबारा, अब मैं इसी सारी चीज़ को कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करता हूँ। अब इसका हमने दिया हुआ था ये देखें डाउन, और ये हम कर देंगे लेफ्ट। हाइट इसकी ख़त्म कर दूंगा मैं, हाइट ख़त्म कर दी, ताकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आप देखें यहाँ पर, मैं अब एक नई चीज़ आपको दिखाऊंगा। मैं लिंक्स के ज़रिए इस चीज़ को स्ट्रेट लाइन के अंदर चलाऊंगा। इसकी हम कलर भी चेंज कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हम कर देते हैं BLUE ब्लू, और सेंटर में एक BR का टैग दे देते हैं। नीचे वाली लाइन भी मैं कर देता हूँ। लाइन इसलिए दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप अगर देना चाहें तो ठीक है, लेकिन ये है कि चले जो चीज़ दिखाएंगे वो थोड़ी सी खूबसूरत बन जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर मैं देता हूँ लिंक। चेक कीजिएगा, एंकर लगाया, ये मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पर आप अगर दे रहे हैं फर्ज करें www.face BOO के बुक
डॉट कॉम। ठीक है जी। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया जी फेसबुक। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह नीचे वाले में हम आ जाते हैं, वहाँ पर, वहाँ भी हम एंकर एक देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं जी www.google.com, और यहाँ पर गूगल का दे देते हैं हम। उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाता है, अगर यहाँ पर हम फिर दोबारा एंकर यूज़ करते हैं और एच रेफरेंस में दे देते हैं हम, फर्ज करें किसी भी, अच्छा याहू कर लेते हैं, www.yahoo.com, ये मैंने लिंक दे दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ याहू। अब ज़रा ये चेक कीजिएगा, ये देखें जी, ये चल रहा है, ये चल पड़ा, ये रुक रहा, ये चल। अब इसमें बी आर दिया हुआ था, मैं बी आर हटा देता हूँ ताकि एक ही लाइन में हमें ये नज़र आए। बी आर की वजह से वो हमें लाइन दे रहा है। आप चेक कीजिए, ये देखें एक ही लाइन में आ गया, ये रुक गया, ये चला गया। अब मैं रोक कर, अगर आप चाहते हैं कि हम फेसबुक पर चले जाएं तो मैं फेसबुक क्लिक करता हूँ, ये देखें ऊपर ये पड़े, ये www.facebook.com। ठीक है, उसके ऊपर आ गया। अब इसी तरह ही मैं गूगल आ गया, आपने गूगल आया, गूगल को ऐसे क्लिक किया तो ये www.google.com पर चला गया। अब एक और चीज़ हम इस पर करते हैं कि हम इसको टारगेट के, ये यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट दे दिया, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि वो पेज वैसे का वैसे ही खुला रहे, और नेक्स्ट पेज पर हमारी जो अगली चीज़ चली है, यहाँ से कॉपी किया, ये देखें यहाँ पर भी कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी कर दिया। अब देखते हैं जी, ये देखें ये अब चल रहा है, ये देखें मैंने इसे रोका, ये नए पेज के ऊपर खुला है, ये मार्केट पीछे रह गया पेज, ये नए पेज के ऊपर www.com आ गया। इस तरह होता है कि आप इन चीज़ों को टैब और लिंक्स वगैरह भी सारा कुछ दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिंक भी दे सकते हैं सारे के सारे। ये देखें अब याहू है, याहू एक नई विंडो पर खुला, ये देखें याहू एक नई पर, ये पीछे मार्की वाला चल रहा है, और ये याहू एक नई जगह पर खुला, इस तरह। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप देखते हैं मज़ीद कि हम आगे क्या इसमें मार्की में और चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप करते हैं जी, इसी तरह ही इसे प्रिंट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको इमेज भी मार्की के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब मैं फाउंड वाला पोर्शन निकाल देते हैं, वो वाला रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी निकाल देते हैं, ये हो गया जी, ठीक है। अब ये हमारे पास मार्की, ये चीज़ें मार्की के लिए रह गई। अब ये देखें जी, अब मैं ये तीनों चीज़ें निकाल देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब मैं इसके अंदर आपको इमेजेस वगैरह लगा कर देता हूँ। ये देखें जी, मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर, जो मेरा HTML ट्रेनिंग का फोल्डर चाह रहा है, उसके अंदर मैंने अब 3 तस्वीरें रख ली हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आप इसी तरह एक फ़ोल्डर के अंदर 3 तस्वीरें, 4 तस्वीरें, जो भी हो, जो भी चीज़ आपने करनी है वो आपके उसी फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पर हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे। इमेज का IMG इमेज, ये हमारे पास टैग आ गया। इसमें SRC का मतलब होता है सोर्स। आगे जाकर सारा मैं इमेज के बारे में डिटेल से आपको चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर अब हम सबसे पहले एक्सटेंशन देख लें कि उनकी एक्सटेंशन क्या JPG एक्सटेंशन है। अब मैं तस्वीरें इसके ऊपर लोड करूँगा, 1.jpg एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। अब दूसरी हमारे पास, दूसरी इसी तस्वीर को दोबारा कॉपी करते हैं,
ये रख लेते हैं, तीसरी ये रख लेते हैं। अब इसका पहली का नाम वन था, पहली का नाम वन है, दूसरी का नाम टू और तीसरी का नाम थ्री है। अब हम चेक करते हैं कि भाई ये क्या, ये देखें, ये हमारे पास तस्वीरें आ गई हैं, एक ही आई है, बाकी चेक करते हैं। अच्छा, आ गई हैं सारी की सारी। चलिए अब मैं इसके ज़रा साइज़ को देख लूँ, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो इसके लिए साइज़ के लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ये आप कर्सर अपना पकड़ लें, कर्सर माउस के ऊपर जो व्हील बना होता है उसे आपने ज़ोर से प्रेस करना है, ऊपर से प्रेस करके और नीचे लेते आएंगे तो ये आपको तीनों जगहों पर लिखना शुरू कर देगा। अब मैं इसकी विड्थ देता हूँ, विड्थ का सारी हम देते हैं 200। चलिए अब चेक करता हूँ मैं, ये देखें, ये देखें जी, ये चलनी शुरू होगी तस्वीरें सारी की सारी। ठीक है जी, ये तस्वीरें चल रही हैं हमारे पास, तस्वीरें आ गई हैं। वो रुक किस लिए रही है, 1 मिनट ठहरे, मैं इसके ऊपर ज़्यादा से BR दे देता हूँ ताकि वो ऊपर से और नीचे से फासला मेंटेन कर ले थोड़ा सा। अब यहाँ से भी मैं कॉपी करता हूँ, ये देखें। अब हम रिफ्रेश करके चलाते हैं तो ये थोड़ा सा फासला बन गया। अब चीज़ आपको बेहतर नज़र आ रही होगी। अब आप देख सकते हैं इनके ऊपर, अभी मैं एरर ले कर्सर लेकर आता हूँ तो एज इट इज़ रहता है, इस पे ऊपर कोई लिंक्स वगैरह नहीं। आप इमेजेस को भी लिंक्स दे सकते हैं इसके अंदर। अब वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आप दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये उसी तरह ही, ये उसी तरह ही मैं इसके ऊपर अपने माउस के व्हील को मैंने प्रेस किया और तीनों को ऊपर किया, ये ऐसे किया और ये हमारे पास एंकर उसका बन गया। अब मैं इस सारी चीज़ को, अब मैं इन सारी सारी चीज़ को वैसे ही पकड़ा। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ से क्रॉस किया, क्रॉस करके अब इसके सेंटर में, ये ए और इसके सेंटर में आकर मैंने दोबारा रखा। दोबारा रखने के बाद मैंने इसे, ये देखें, ये कर दिया। अब आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को किसी भी इमेज को लिंक दे सकते हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इधर आता है तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आएगा तो ये देखें, किसी के ऊपर भी आप देखें। अब मैं इसके अंदर दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ से ही उठाते हैं, ये मैं तीनों में एक ही दे देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। आपको समझ तो आ गई चीज़ की, ये हमने दे दिया। अब देखिए, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, ये चल रहा है। अब ये तस्वीर है, अगर इस तस्वीर के पीछे क्या है हम जाना चाहते हैं तो ये देखें, मैंने प्रेस किया, ये www.facebook.com के ऊपर आ गया। उसी तरह ही आपने अगर ब्लैंक करना है, टारगेट लगाकर दूसरे पेज पर खोल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मार्की, ये मार्की है, मैंने आपको तीनों तरीक़ों से पढ़ाई और बताई है। ये आपको तीनों तरीक़ों के साथ पढ़ाई है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।